अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद राशिद। आज हम आपको कक्षा 9 की गणित की पुस्तक के विषय में अध्ययन कराएंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में एनसीईआरटी की बुक को लगाया गया है और आपकी कक्षा में कुल जो है गणित की पुस्तक में 15 अध्याय हैं। पहला, जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति, चैप्टर नंबर 2 है बहुपद और चैप्टर नंबर 3 है आपका निर्देशांक ज्यामिति। और इसके बाद आप देखते हैं चैप्टर नंबर 4 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर नंबर 5 है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, चैप्टर नंबर 6 है रेखीय रेखाएं और कोण। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है त्रिभुज, चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज है, चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल है, चैप्टर नंबर 10 है वृत्त, चैप्टर नंबर 11 रचनाएं, चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र है, चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी और अंतिम अध्याय है जो चैप्टर है वो है आपका प्रायिकता। जैसा कि बच्चों आपने यहाँ एक एक करके सभी अध्याय के विषय में देखा, चैप्टरों के नाम को जाना। आज हम आपको चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के विषय में पढ़ाएंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें कुछ बिंदु दिए हैं। संख्या पद्धति की भूमिका के विषय में, अपर में संख्या के विषय में पढ़ना है, वास्तविक संख्या और उनको दशमलव रूप में कैसे निरूपित किया जाए, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, और फिर जो हमने ओवरऑल पढ़ा उसका समरी सारांश देखेंगे। ये है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। जी प्यारे बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या के संग्रह को n से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम थोड़ा सा जो पिछली कक्षाओं में, कक्षा 8 में, 7 में, 6 में हमने जो पढ़ा था उसे थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये सवाल करते हैं कि प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को गिनते हैं, या काउंटिंग नंबर्स इज नॉन एज नेचुरल नंबर्स। और प्राकृतिक संख्या के समूह को या सेट को n से दिखाया जाता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, मैंने अंडरलाइन भी किया है। तो n बराबर होता है 1, 2, 3, 4 डैश अप टू सो ऑन। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो 1, और उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे चलती चली जाती है। तो प्राकृतिक संख्या के समूह को या संग्रह को n से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद जो है आप देखेंगे नीचे हमने हाईलाइट किया है पूर्ण संख्या, उसे w से प्रदर्शित किया जा रहा है। अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य और शामिल कर लिया जाए, देखिए n में अगर 0 और शामिल कर लें तो ये मिल जाता है आपको w, सेट ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। यानी w बराबर होता है 0, 1, 2, 3 डैश सो ऑन। यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर 0 और शामिल कर लिया जाए तो हमें मिल जाता है
पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ एक बात और हम आपको बताते चलते हैं, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? देखिए देखते हैं, 1 2 3 डैश डैश अप टू सो ऑन। तो आपने ये देखा कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि n में 0 जोड़ने पर ही हमें W मिला है। इसका मतलब है n के जितने भी अवयव हैं, जितनी भी n के अंदर संख्याएं आती हैं, उसमें 0 और जोड़ लिया जाए तब पूर्ण संख्या होगी। इससे जाहिर होती है बात कि हर प्राकृतिक संख्या यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, और शून्य एक्स्ट्रा है जाहिर है प्राकृतिक संख्या से। लेकिन इसका विपरीत सही नहीं होगा। विपरीत क्या? अगर ये कह दिया जाए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होगी, सही नहीं है, क्योंकि 0 अगर ले लिया जाए, 0 एक पूर्ण संख्या है की कैटेगरी का है, एलिमेंट है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। तो कह सकते हैं हम कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, जबकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने ये देखा, पूर्णांक को Z से प्रदर्शित करते हैं, हमने इसको हाईलाइट किया है। और पूर्णांक होता क्या है? अभी तक आपने जाना पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। अगर उसमें हम ऋणात्मक संख्याएं और शामिल कर लें, यानी क्या कर लें, -1 -2 -3 -4 और उसके अंदर शामिल कर लें जो हमारे पास पहले से मौजूद था, यानी अब क्या हो जाएगा, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? इस तरीके से कहा जा सकता है, प्राकृतिक संख्याएं को तो n से दिखाया जाता है, पूर्ण संख्या को W से, और पूर्णांक को Z से दिखाया जाता है। तो Z बराबर हो जाएगा 0, प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 डैश अप टू सो ऑन। तो आपने ये देखा, क्या देखा, पूर्णांक यानी जिनको हम इंटीजर कह रहे हैं उसके समूह को हम Z से दिखाते हैं। उसमें 0 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 3 अप टू सो ऑन संख्याएं होती हैं। उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, यानी इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखने वाली है, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? तो उसका जवाब आएगा नहीं, क्योंकि -1 पूर्णांक में शामिल है लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं है। और इसी प्रकार अगर कहा जाए क्या प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं, क्योंकि अगर 0 को भी ले लिया जाए तो, या -1 को ले लिया जाए, तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसी प्रकार, लेकिन इसका विपरीत सही है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है और प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। ये बात सत्य है। अब आगे चलते हैं। इतनी संख्याओं का हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया, और एक प्रकार की संख्या और थी जिसका हमने कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 1 में अध्ययन किया था, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किस तरह की होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ P और Q क्या हो? पूर्णांक हों। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं या रेशनल नंबर कहते हैं। और रेशनल नंबर्स के समूह को स्मॉल r से दिखाया जाता है। ये धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी, क्योंकि जैसा कि हमने अभी लिखा P और Q क्या हैं?
पूर्णांक है और पूर्णांक प्लस या माइनस के हो सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि हर शून्य ना हो, यानी कि जबकि हर यानी ज़ीरो भी एक पूर्णांक है, लेकिन फिर भी यहाँ एक शर्त लगाई गई है कि परिमेय संख्या वही होगी जिसका हर शून्य ना हो। चलिए प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा आगे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको यहाँ उदाहरण नंबर 1 दिखाई दे रहा है, जिसको हमने हाईलाइट किया है। उदाहरण नंबर 1 में लिखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, इसके बारे में कारण सहित अपना उत्तर देना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। पहले तो आप समझ लीजिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है, इसे W से दिखाया जाता है और W बराबर होता है 0, 1, 2, 3 अप टू सोन। और प्राकृत संख्या होती है n बराबर 1, 2, 3 अप टू सोन। तो अब आपसे पहला सवाल पूछा गया, प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3, 4 ये सारी की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होंगी। अभी हमने आपको बताया था अभी समझाते वक्त, नहीं। क्यों? 1, 2, 3, 4 तो प्राकृतिक संख्या होंगी, लेकिन 0 पूर्ण संख्या है, जबकि 0 एक प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर नहीं है। तो पहले का जवाब हो गया असत्य। क्यों है? क्योंकि शून्य अगर हम ले लेते हैं तो शून्य पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ठीक बच्चों, यहाँ हम देखते हैं पूर्णांक। आप देखिए यहाँ आपको दिया है प्रत्येक पूर्णांक यानी इंटीजर, यानी जिसको हमने z से दिखाया था, एक परिमेय संख्या होता है। z बराबर होता है, आपने जाना था 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2, ऐसे ही अप टू सो ऑन तक चला गया ना। आपसे कहा गया प्रत्येक पूर्णांक यानी इंटीजर एक परिमेय संख्या होती है, जबकि परिमेय संख्या को कहा था ये p/q के रूप में होगी और q 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक। ठीक है, ये आपको हमने ऐसा बताया था। तो आप यहाँ देखते हैं कि अगर -1 को ले लें, -1, चलिए हम आपको समझाते हैं। -1 को अगर ले लिया जाए, -1, क्या यह एक परिमेय संख्या है? इसके नीचे 1 किया जा सकता है। -1/1 अगर किसी भी संख्या में 1 से भाग किया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, बराबर -1 ही मिलेगा। लेकिन अगर हमें तुलना करनी है p/q से, तो यहाँ p का मान -1, q का मान 1, और q का मान 1 है, 0 के बराबर तो नहीं है। तो -1 भी एक क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब हम 0 को लेते हैं। 0 को लीजिए अब आप 0/1। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं p का मान तो 0 है, q का मान 0 नहीं है, 1 है। और हमने यही कहा था परिमेय संख्या में हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार प्रत्येक संख्या पर हम देख सकते हैं, प्रत्येक पूर्णांक पर देखा जा सकता है। तो हमें इससे ज्ञात होता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ये बात सही है। ठीक है, पहला असत्य है, उसका हमने उदाहरण लेकर दिया था 0। दूसरा सत्य है, इसका हमने उदाहरण लेकर दिया -1 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, कोई भी पूर्णांक ले लीजिए और उसके नीचे बटे 1 कर लेंगे, तो आपको
p/q के रूप में संख्या मिल जाएगी, यानी वो परिमेय संख्या है। इसी प्रकार अब इसका तीसरा बिंदु है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। चलिए इस पर थोड़ा सा हम विचार करते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या को कहा p/q वाली संख्या होनी चाहिए। मान लीजिए ये हमने बराबर 2 है, 2 के नीचे 1 कर लें तो p का मान हो गया आपका 2, q का मान 1 हो गया, बराबर 2 आना ही है। 2 एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, लेकिन परिमेय संख्या भी है। अब इसके विपरीत देखिए, अगर हम p का मान एक परिमेय संख्या का मान 3/5 ले लें, जैसा कि आप देख रहे हैं किताब में भी आपको दिया है, या कुछ भी और भी कुछ ले सकते हैं, तो p का मान 3 हो गया और q का मान 5 हो गया, 3/5। अगर इसको हल किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 3/5 का मान जो मिलेगा, इसका जो मान मिलेगा वो मिलेगा 0. लगाया, 0 बढ़ाया 36, 0.6। ये पूर्णांक नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर्स में हमने ये जाना था कि 0 हो सकता है और पूरे नंबर होंगे, प्लस का हो सकता है 1, माइनस का हो सकता है, प्लस का 2 हो सकता है, माइनस का 2 हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। लेकिन इस अवस्था का कोई संख्या हमें पूर्णांक वाले समूह में नहीं मिली, वरना आप देख लीजिए खुद ही। देखिए हमने लिखा था w बराबर, ये पूर्णांक है, 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं 0 ले लें या प्लस का 1 लें या माइनस का 1 लें और प्लस का 2 या माइनस का 2 लें, तो ये सारी के सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्या तो हैं और पूर्णांक भी हैं, और इसमें कोई ऐसी संख्या आपको नहीं दिखाई दी जो 3/5 की अवस्था में हो या 1/2 के रूप में हो। तो ये तीसरा बिंदु असत्य है। ठीक, उदाहरण नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं बताइए। तो ये हमने पिछली कक्षाओं में भी जाना है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच 1, 2, 3, 4, 5 कितनी भी परिमेय, यानी अनंत, अपरिमित, यानी अनेक संख्याएं निकाली जा सकती हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती हैं। अमूमन हमने कक्षा 8 में देखा था, 2 परिमेय संख्या के बीच अगर एक परिमेय संख्या निकालनी होती है, जैसा कि यहाँ हमने हाईलाइट किया है, देखिए आप देख रहे हैं, दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर देते हैं। जैसे r और s 2 परिमेय संख्या थी शुरू में, इनके बीच की एक परिमेय संख्या निकालनी थी हमें, तो हम दोनों को जोड़ेंगे, उसका आधा करेंगे। जैसे कि 1 और 2 के बीच निकालना है, 1 और 2 जोड़ेंगे 3/2, तो 1.5 यानी 1.5। तो 1 और 2 के बीच में 1.5 और भी हो सकते हैं, 1.5, 5.8, 5/4, 11.8, 11/8, 13/8, जैसा कि यहाँ इंडिकेट है। इसके अलावा और भी हो सकती हैं, दशमलव में भी हो सकती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच। जैसा कि यहाँ हमने आपको फिर दोबारा इंडिकेट कर दिया है कि दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अपनी पहली प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। पहली प्रश्नावली जो है हमारी, यानी 1.1 आप देख रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं, q का मान 0 नहीं है। पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं हम, और से देखिएगा, अभी इसका जवाब हम बता चुके हैं जब समझा रहे थे हम आपको। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है? तो आप देखिए 0 है, 0 को 0/1 यानी 0/1। तो देखिए अगर p/q के रूप में देखें हम इसे, तो p का मान
ज़ीरो है, क्यू का मान 1 है। और देखिए सवाल में ही लिखा है इसे आप पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हाँ, कैसे कर सकते हैं? ज़ीरो को लिखा जा सकता है 0/1। तो जहाँ पर आगे कहा गया पी क्यू इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए पी का मान 0 है, ये भी पूर्णांक है। क्यू का मान 1 है, ये भी पूर्णांक है। और साथ ही साथ आगे एक शर्त लगाई है सवाल में, आप देख रहे हैं कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्यू का मान 1 है। हमारे पास आप क्या देख रहे हैं? क्यू का मान क्या है? 1 है। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं निकालिए। तो ये हम आपको होमवर्क में देते हैं। किसमें देते हैं? होमवर्क में, SW। ये आपको घर से करके लाना है और बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी करना है आपको। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य और असत्य हैं, कारण भी बताना है। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, फिर भी बताते चलते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है, ये असत्य है। तो आप जान लीजिए पहला सही है, अभी बताया था। क्यों? क्योंकि एक प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, 2 प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इन्होंने लिखा प्रत्येक पूर्णांक, यानी बच्चों याद रखिए पूर्णांक का मतलब है इंटीजर, यानी उसमें 0 भी होगा, प्लस वाली संख्याएं भी होंगी और माइनस वाली भी होंगी। और पूर्ण का मतलब है 0 और प्लस वाली संख्याएं। तो ये कह रहे हैं हर प्लस माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्याएं होंगी। तो ऐसा तो संभव है नहीं, यानी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्यों? क्रॉस। दूसरा है गलत, क्योंकि अगर -1 ले लें, -1 पूर्णांक तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। ऐसे ही इसके तीसरे बिंदु को देखेंगे, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अभी हमने ऊपर उदाहरण के ज़रिए बताया था, ये आपका गलत है। क्या? ये तीसरा वाला गलत होगा। क्यों गलत होगा? इसमें लिखा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, हमने अगर 1/2 ले लिया, ये परमेय संख्या तो है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, संख्या नहीं। क्यों नहीं है? पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4। तो 1/2 पूरा नहीं है। अगर इसे दशमलव रूप में लिखें तो आपको मिलेगा 0.5, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या को हमने W से दिखाया था। यानी W बराबर होता है 0, 1, 2, 3 अप टू 100। इनमें से कोई भी जो हमने 1/2 लिखा है वो 0.5 आ रहा है उसका मान, जो परमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम अगले जो टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह अपरिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्या क्या है, किसे कहते हैं, इसे कैसे पहचानेंगे, और इससे संबंधित अगली जो एक्सरसाइज है 1.2। तो फिलहाल हमने आपको क्या पढ़ाया अभी तक? हमने अभी तक आपको पढ़ाया प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और पूर्णांक क्या होते हैं। साथ ही साथ परमेय संख्या किसे कहते हैं। फिर उनसे संबंधित हमने उदाहरण को हल कराया, उनसे संबंधित हमने प्रश्नावली 1.1 को भी हल कराया। इसका पहला क्वेश्चन हमने कराया, दूसरा और तीसरा आपको होमवर्क में दिया है, और ये चेक भी होगा, हमें चेक करना है।
क्वेश्चन नंबर 1 को हमने करा दिया था। हमने क्या कराया था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया और 4 करा दिया है। सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 2 और 3 दिया है। ये आपको हमें करके दिखाना है, होमवर्क में है। बल्कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज होमवर्क में दी जाती है, ये अपनी कॉपी पे आप करके दिखाएंगे हमें, ठीक है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। और आप लोगों से उम्मीद है कि आपको जो वर्क दिया है, जो मैंने काम दिया है, उसे आप फेयर कर लेंगे और उसे करने के बाद उसका फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह।